हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 4 वेदर एंड क्लाइमेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले आपको यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ आपको नेम ऑफ द प्लेस दिया है, स्टेट का नाम दिया है, टाइम दिया है एंड उस जगह पे वेदर कैसा है ये दिया है। जैसे कोची केरला में सिचुएटेड है, 12:30 PM हुआ है। 12:30 PM में जो वेदर है वो क्लाउडी है। देन भोपाल, देन मसूरी। Coming to explanation part, the weather condition at each of the places given above are different on 10 June. Kochi has cloudy weather, it means there is little sunlight. The rainy season has started and moisture in the air will be high. Hence, it will take a long time for the clothes to dry. You may have observed a similar situation at your place during the rainy season. तो ऊपर चार्ट में हमें 10 जून का 3 प्लेसेस का अलग अलग वेदर कंडीशन दिया हुआ है। अब हमने देखा कोची जो प्लेस है केरला में सिचुएटेड, वहाँ पे क्लाउडी वेदर है। इसका मतलब है वहाँ पे बहुत थोड़ी सी सनलाइट है और रेनी सीज़न चल रहा है और एयर में मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा है। हम कहते हैं ना बारिश के सीज़न में उमस बहुत होती है, तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। इसी के कारण जब हम ऐसे सीज़न में बाहर कपड़े सुखाएंगे तो वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। और ऐसी सिचुएशन हम भी देख सकते हैं जब हमारे रीजन में रेनी सीज़न चलता है। एट भोपाल देयर इज़ हॉट सन, द वाटर इन द वेट क्लॉथ्स गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर क्विकली एंड द क्लॉथ्स विल ड्राई विद इन अ शॉर्ट टाइम। अब हम जैसे भोपाल का देख लें तो वहाँ पे हॉट सन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है, और इसी कारण से जब कपड़े हम बाहर सुखाएंगे ऐसी जगह पे तो बहुत जल्दी सूख जाएंगे, बहुत ही कम टाइम में सूख जाएंगे, क्योंकि उसमें जो पानी रहेगा वो धूप की गर्मी से वेपर बन जाएगा, धूप की गर्मी से वो वेपर बन के ऊपर उड़ जाएगा। मसूरी इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, hence it receives less solar heat. The air there is cool too due to location on the mountain. Clothes take longer to dry here because of the medium heat and cool air. अब हमने मसूरी का देखा। मसूरी ऐसी जगह है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में सिचुएटेड है, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम सोलार हीट मिलती है। यहाँ पे जो हवा है वो ठंडी रहती है, क्योंकि ये लोकेशन माउंटेन एरियाज़ में सिचुएटेड है, मतलब एल्टीट्यूड बहुत हाई है, ऊंची जगह में, माउंटेन वाली ऊंची जगहों में सिचुएटेड है, इसलिए यहाँ की हवा बहुत ठंडी है। इसीलिए यहाँ पे जब हम बाहर कपड़े सुखाएंगे तो वो बहुत ही मीडियम हीट और ठंडी हवा के कारण सूखने में बहुत ज़्यादा समय लेंगे। Factors like heat, moisture and wind influence the time taken by clothes to dry. However, these conditions keep on changing. We also experience such changes. अब जैसे फैक्टर्स हैं, किसी जगह का हीट है, कहीं का मॉइस्चर है, कहीं की हवा है, ये सारी चीज़ें के कारण हम जब भी बाहर कपड़ा सुखाते हैं तो कहीं पे जल्दी सूख जाता है, कहीं कहीं पे बहुत टाइम लेता है। लेकिन ये जो कंडीशंस है ये हमेशा चेंज होती रहती हैं और ये चेंजेस हम हमेशा एक्सपीरियंस करते रहते हैं। नाउ कमिंग टू वेदर, वी ऑल always experience atmospheric condition prevailing at a place and at a given time. We often talk about it, but these conditions are short-lived. This is what we call weather. For example, we say the weather is hot, cool, dry, sultry, etc. तो हम जिस भी जगह पे रहते हैं वहाँ पे जैसा भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है हम वो हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब कहीं पे गर्मी है तो हम महसूस कर रहे हैं, ठंडी है महसूस कर रहे हैं, और हम बहुत बार इस बारे में बात भी करते हैं। पर ये जो कंडीशंस होती हैं ये शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। अब जैसे गर्मी है तो पूरे साल भर गर्मी नहीं रहेगी, कुछ महीने रहेगी फिर चेंज हो जाएगा। या ऐसा भी होता है गर्मी के सीज़न में 3 दिन बहुत गर्म मौसम रहा, उसके बाद एक दिन बारिश हो गई, और इसे हम कहते हैं वेदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं गर्म है, वेदर गर्म है, कूल है, ड्राई है, सल्ट्री है, एक्सेट्रा। Now coming to climate, you must have noticed that each season lasts for a particular period and each seasons occur at a particular time of the year. The scientists observe the weather in a region for many years. With the help of such studies, they define the mean weather conditions.
तो हम जब सीजन्स की बात करें, हम कहते हैं गर्मी का मौसम आ गया, ठंडी का मौसम आ गया। तो ये मौसम आ गया का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मौसम हमेशा चेंज होते रहते हैं। कुछ कुछ महीनों के लिए ये मौसम किसी भी जगह पे आते हैं, और इसी कारण से ईयर के पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, अलग अलग टाइम पीरियड्स में अलग अलग सीजन्स होते हैं। अब साइंटिस्ट जो हैं, ये लोगों ने बहुत सालों तक ऑब्ज़र्व किया है कि किस तरीके से वेदर चेंज होता है, और ये सारी जो चीज़ें हैं, इन्हें ऑब्ज़र्व करके इन चीज़ों ने हेल्प की है वेदर को स्टडी करने के लिए। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन. Climate is generally expressed as cool and dry, or hot or humid, or hot and dry, etc. अब हम सब ने सुना होगा, कोई कहता है कि तुम इस जगह रहने आ जाओ, लेकिन देख लो यहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा है, या तुम साउदर्न पार्ट में ज़्यादा रहने मत जाना, वहाँ का क्लाइमेट बहुत गर्म है। तो क्लाइमेट क्या होता है? मैंने आपको बताया कि सीज़न तो ऐसी चीज़ है जो कभी टिकती नहीं है। कुछ महीने रहेगा, फिर दूसरा सीज़न, फिर दूसरा सीज़न, फिर हम किसी जगह का क्लाइमेट कैसे डिसाइड करते हैं? तो क्लाइमेट क्या होता है कि जब साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं और किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि कुछ ऐसा कंडीशन होता है वेदर का जो हमेशा प्रिवेल करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर हम इंडिया के सदर्न पार्ट को देखें, केरला हो गया, चेन्नई हो गया, इन जगहों को देखें, तो यहाँ पे गर्मी हमेशा रहती है। गर्मी का सीज़न नहीं रहता। यहाँ पे समर सीज़न भी आता है, विंटर सीज़न भी आता है, लेकिन जो विंटर सीज़न आता है उसमें भी यूजुअली गर्मी ज़्यादा रहती है। मतलब ठंड भी रहेगी पर गर्मी भी प्रिवेल करेगी। हम कम्प्लीटली ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल मसूरी जैसी ठंडी ठंडी हवा हमको। तो यही क्लाइमेट होता है, और क्लाइमेट को जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं, कूल है, ड्राई है, हॉट है, ह्यूमिड है, या हॉट एंड ड्राई है, एक्सेट्रा. The weather changes quite often due to change in temperature, winds and humidity, etc. We always experience these changes. A sum total of these elements define weather. These affect our day-to-day activities and lifestyle. Elements of weather are taken into consideration while describing the same. अब जो भी वेदर कंडीशन होते हैं, जो भी वेदर होता है, वो हमेशा चेंज होता है। क्यों? टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर क्योंकि चेंज होता रहता है, हवा का फ्लो चेंज होता रहता है, ह्यूमिडिटी चेंज होती रहती है, और ये चेंजेस हम हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं। और ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, ये सब मिलकर ही बनाते हैं वेदर। और ये हमारी रोज़ की जो एक्टिविटीज़ है उसे इफ़ेक्ट करता है, और हमारी लाइफस्टाइल को भी इफ़ेक्ट करता है। सपोज़ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो आप हमेशा ऑटो से जाते होंगे, आप जॉब करते हो, आप हमेशा ऑटो से जाते हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो आप कैब्स बुक करोगे क्योंकि आपको एसी की नीड होगी। आप घर में समर सीज़न में एसी लगवाओगे, कूलर लगवाओगे, और ठंडी के सीज़न में आप हीटर खरीदोगे। तो किस तरीके से ये जो वेदर होते हैं ये हमारी लाइफस्टाइल को, हमारी रोज़ के जो काम हैं उसे इफ़ेक्ट करते हैं। और जब भी हम किसी जगह का क्लाइमेट डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले हम उस जगह का जो वेदर है उसे हम कंसिडरेशन में लेते हैं। नाउ कमिंग टू एलिमेंट्स ऑफ वेदर। किसी भी जगह का जो वेदर होता है उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, या क्या क्या चीज़ें मिल के वेदर बनते हैं। तो सबसे पहला होता है टेम्परेचर। द अर्थ सरफेस गेट्स हीट फ्रॉम द सन. एज अ रिजल्ट the surface get heated up. The air close to the surface start becoming hot, and later one by one different layers of air at higher elevation receive heat. तो हमारे अर्थ का जो सरफेस होता है वो गर्म हो जाता है धूप के कारण, और ये धूप उसे इतना गर्म कर देती है कि उसके पास आसपास जो भी हवा होती है वो धीरे धीरे गर्म हो जाती है, और हीट के अलग अलग जो लेयर्स होते हैं वो बनने लग जाते हैं। Therefore, as we move upward from sea level, the temperature of air decreases. The temperature also goes on in decreasing from the equator towards both the poles. अब होता क्या है? सपोज ये अर्थ है, ये सन है। अब अर्थ के जो सबसे
जो सरफेस है, सरफेस के पास की जो हवा होगी ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है, और जैसे जैसे हम ऊंची जगहों पे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो हवा है वो धीरे धीरे ठंडी होती जाती है। इसी कारण से जैसे जैसे हम सी लेवल से दूर, मतलब ऊपर की जगह, हिल स्टेशन हो गया, माउंटेन हो गया, ऐसी जगहों में जाते हैं तो यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती जाती है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ होते जाता है। और साथ ही साथ इक्वेटर को सबसे हॉटेस्ट प्लेस माना जाता है, और इक्वेटर से दूर की जो जगहें हैं, जैसे जैसे उसके दूर दूर की जगहें हम जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। इसीलिए पोल्स जो है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो फार अवे एंड फारदेस्ट प्लेस है इक्वेटर से, इसीलिए ये जगहें बहुत ठंडी होती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एयर प्रेशर। एयर हैज़ वेट, एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स प्रेशर, इट इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर। The lowermost layer of air gets subjected to the pressure of the upper layer. Hence, the density of the lower layer of air increases. एयर के पास वेट होता है, हम ऐसा नहीं कह सकते एयर वेटलेस होता है, और जिसके कारण एयर हमेशा एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। अब जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर होती है एयर की, वो उसमें क्या होता है कि प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि उसकी जो ऊपर के लेयर्स हैं सब उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, इसीलिए जो लोअर मोस्ट लेयर रहती है उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। देयर इज़ ग्रेटर एयर प्रेशर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग हाइट। दिस इज़ वर्टिकल एयर प्रेशर। दीज चेंजेस ऑल्सो अकर इन हॉरिजॉन्टल मैनर। दिस गिव्स राइज टू विंड्स। और इसीलिए जो सरफेस के पास एयर होता है उस पर प्रेशर ज़्यादा लगता है, और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती जाती है एयर प्रेशर कम होते जाता है। ये जो एयर प्रेशर होता है ये वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, और बहुत बार इसमें चेंजेस भी हो जाते हैं हॉरिजॉन्टल मैनर में, जिसके कारण विंड्स का फॉर्मेशन होता है। विंड्स, air starts moving from high pressure towards low pressure areas in a horizontal direction. This moving air is called wind. Wind blows from high to low pressure areas and its speed depends on the amount of difference in air pressure. अब एयर जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया में मूव करने लग जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इस मूवमेंट को हम विंड कहते हैं। जो विंड होता है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया में जाता है, और उसकी जो स्पीड होती है वो एयर प्रेशर के हिसाब से हमेशा चेंज होती रहती है। नाउ कमिंग टू मॉइस्चर। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेपर। द एयर दैट हैज़ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर. The humidity in the atmosphere is called moisture. The proportion of moisture in the atmosphere depends on temperature. अब हमारे एटमॉस्फेयर में जो वेपर होता है अगर वो ज़्यादा अमाउंट में है तो हम कहेंगे कि एयर ह्यूमिड है। अब आपको लगेगा ये वेपर क्या होता है? एक्चुअली मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारा जो अर्थ का सरफेस होता है वो धूप के कारण बहुत गर्म हो जाता है, और इसी कारण से वो इतना हीटअप हो जाता है कि जहाँ भी पानी रहता है, जैसे सी हो गया, ओशन हो गया, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, ये सब से जो पानी रहता है ये हीट होकर वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ने लग जाता है, जिसे हम वेपर कहते हैं। जब हवा में ये वेपर बहुत ज़्यादा रहता है तो हम कहते हैं कि ह्यूमिड एयर है। और जिस भी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है या किसी भी एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी को हम मॉइस्चर कहते हैं। अब किसी भी जगह का मॉइस्चर कितना होगा ये उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ऐसा एयर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा ऐसे एयर में मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होगा। नाउ कमिंग टू प्रेसिपिटेशन। Vapor in the atmosphere condenses into water droplets or snow particles. Their showering on the earth is called precipitation. Rainfall, snowfall, hailstorm, etc. are form of precipitation. अब क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है कंप्लीट जो आप नेक्स्ट ईयर 7th में 8th में डेप्थ में पढ़ोगे, बट स्टिल मैं आपको एक जनरल एक्सप्लेनेशन इस चीज़ का दे देती हूँ। होता क्या है
कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब बहुत ज़्यादा अर्थ का सरफेस हीट अप हो जाता है तो जितने भी वाटर सोर्सेज हैं वहाँ से इवापोरेशन होता है, वाटर वेपर जो पानी है वो वाटर वेपर बनता है और ऊपर आ जाता है। ऊपर आने का मतलब होता है कि वो एयर में आ जाता है और धीरे धीरे वो जब ऊपर जाते जाता है तो एक टाइम के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे या हम जैसे जैसे सरफेस एरिया से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे एयर ठंडी होती जाती है। तो एक टाइम के बाद एयर इतनी ठंडी हो जाती है कि ये जो पानी होता है ये क्लाउड बन जाता है और एक समय ऐसा आता है कि ये जो क्लाउड होता है ये क्लाउड इतना हैवी हो जाता है या इतना ज़्यादा मॉइस्चर इसमें आ जाता है कि बारिश होने लग जाती है या स्नो गिरने लग जाता है या ओस की बूंदें आने लग जाती है। इसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है और प्रेसिपिटेशन के मैंने फॉर्म्स आपको बताए, रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म। Weather is described on the basis of conditions prevailing at the given time, while climate is described on the basis of condition prevailing over a long period of time. अब हमने जब वेदर की बात की तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इस समय जो कंडीशन है या कुछ महीनों के लिए जो कंडीशन है किसी भी प्लेस की। अब जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हमने क्लाइमेट के ऊपर ये कहा कि किसी भी जगह में लॉन्ग पीरियड में जो कंडीशन है, जैसे हमने कहा यहाँ का क्लाइमेट तो हमेशा हॉट एंड ह्यूमिड ही रहता है, तो यहाँ पे ठंडी का भी मौसम आ जाए फिर भी ह्यूमिडिटी या गर्मी रहेगी ही। तो लॉन्ग पीरियड की जब बात करते हैं तो हम क्लाइमेट की बात करते हैं। वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रीक्वेंटली एंड वी कैन एक्सपीरियंस द चेंजेस ईजली। Changes in the climate takes place over a long period of time. These are not perceived easily. अब जो वेदर होता है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है और ये चेंज हम बहुत ही आसानी से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब जो क्लाइमेट में चेंज होता है वो इजी नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड में होता है और बार बार ऐसे चेंजेस नहीं आते। Latitudinal position, height above sea level, nearness to ocean, oceanic currents, etc. are the factors that influence climate. Beside these, mountain ranges, type of land, local winds are other factors that influence the climate of a region. अब किसी भी जगह के क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो क्या रीज़न होता है किसी भी जगह के क्लाइमेट का, तो सबसे पहले कि वो लैटिट्यूड में किस पोजीशन में है। सपोज़ वो इक्वेटर के आसपास है, वहाँ गर्मी होगी, इक्वेटर से बहुत दूर है, वहाँ ठंडी होगी। अब सी लेवल से कितना दूर है, सी लेवल से पास में होगा या कम हाइट में होगा तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी क्योंकि सरफेस एरिया के पास है, और जितने हाई एल्टीट्यूड में होगा वहाँ गर्मी बहुत ही कम होगी और सरफेस एरिया के पास की जगहों में गर्मी ज़्यादा होगी। ओशन से कितना पास है, ओशनिक करंट कितना है, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। साथ ही साथ आप माउंटेन एरिया में रहते हो कि आप किस तरीके के लैंड में रहते हो, वहाँ हवा कैसी है, हवा में मॉइस्चर कितना है, ये सारी चीज़ें भी किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है उसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी बताया जाए कि इस जगह का क्लाइमेट ऐसा है, इस जगह का क्लाइमेट ऐसा है, तो नाउ यू विल बी प्रिपेयर्ड टू आंसर। आपको कोई भी बताए यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो आप उस समय ये बता सकते हैं कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, अच्छा फिर ये प्लेस सरफेस एरिया के पास होगा। कोई कहता है मॉइस्चर ज़्यादा है तो आप इजीली कह सकते हैं कि मॉइस्चर ज़्यादा है मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता होगा। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शेल सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर। नेक्स्ट चैप्टर में हम टेम्परेचर के बारे में और पढ़ेंगे। हम ये डू यू नो देख लेते हैं। द क्लाइमेट अफेक्ट्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज. Life mostly thrives in regions which have a conducive climate. The climate also influences the diet, shelter, etc. of living things. The distribution of water on the earth is also a controlling factor of the climate. किसी भी जगह का क्लाइमेट वहाँ पे रहने वाले हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, हर जीव जंतु को इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो ह्यूमन्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर डेज़र्ट एरिया पे जाएंगे तो वहाँ पे आप अलग टाइप के प्लांट्स देखेंगे। आप अगर प्लेन के एरिया में जाएंगे, नॉर्मल एरियाज़ में रहेंगे जहाँ पे गर्मी नॉर्मल रहती है,
ठंडी नॉर्मल रहती है, वहाँ आप अलग एनिमल्स प्लांट्स देखेंगे, लोगों का रहन सहन अलग देखेंगे। तो ये कम्प्लीटली हमारी लाइफस्टाइल और हर लिविंग बीइंग को इफ़ेक्ट करता है। और मोस्टली ज़्यादा लोग उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे एक अच्छा क्लाइमेट होता है, और जो क्लाइमेट होता है वो हर लिविंग थिंग के डाइट को, उसके शेल्टर को इन्फ्लुएंस करता है। और साथ ही साथ किस जगह का कैसा क्लाइमेट है वो चीज़ वहाँ के वाटर को भी कंट्रोल करती है कि वहाँ पे पानी कितना होगा कितना नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।